वो भी कैसी सवारी देखो, आसमान की बेदारी तो देखो। वो भी कैसी सवारी देखो, आसमान की बेदारी तो देखो। बाजा बजते हैं, दूध गाते हैं, बाजा बजते हैं, दूध गाते हैं, क्योंकि दूल्हा चला रहा है। देखो देखो कोई आ रहा, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा, कैसा जलवा मसीह आ रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। बाइबल अध्ययन के लिए आप सबको स्वागत करते हैं। हम प्रेरितों की पुस्तक चिंतन करके आ रहे हैं। कल हमने मन फिरे के बारे में अर्थात उद्धार के बारे में हमने परमेश्वर के वचन से सीखा। आज हम प्रेरितों की पुस्तक 2 अध्याय उसके 38 वाक्य पढ़कर हम आगे बढ़ेंगे। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओ। यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो। आज का हमारा चिंतन है बपतिस्मा। क्या है बपतिस्मा? आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी अनुग्रहकारी जीवित परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद और स्तुति करते हैं। पिता, स्वर्ग आपका सिंहासन प्रति आपके पाँव को चौकी। हम धन्यवाद करते हैं पिता, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद। आपने फिर से एक अवसर दिया, हम आपकी वचन को चिंतन कर सके, हम सीख सके। प्रभु, जितना प्रभु तेरा वचन को जो सुन रहे हैं प्रभु, उन सब पर आपकी अनुग्रह हो परमेश्वर। और प्रभु, जो बपतिस्मा का संबंध, हम आपकी वचन की गहराई को हम ध्यान कर सके। आपने मेरी प्रार्थना को सुन ले, धन्यवाद। यीशु नासरी के नाम में आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। बपतिस्मा के बारे में हम सीखेंगे। मत्ती सुसमाचार 28 अध्याय का 18 और 19। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। ये ग्रेट कमीशन है। प्रभु यीशु मसीह का अंतिम आज्ञा है। यीशु मसीह ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी के सारे अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम क्या करो? जाओ, सब जाति के लोगों को क्या करो? चेला बनाओ। उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का नाम में बपतिस्मा दो। हमारे यीशु मसीह का आज्ञा है बपतिस्मा देना है। बाइबल में बपतिस्मा के बारे में हम कई बातों को हम सीखेंगे। पहला कुरिन्थियर 10वां अध्याय उसकी दूसरा वाक्य को हम पढ़ेंगे। और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। देखो, पहले एक बपतिस्मा के बारे में दिया गया है, मूसा का बपतिस्मा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब उन लोगों मिस्र से निकला और लाल समुद्र को उन लोगों ने पार किया, वो मूसा का बपतिस्मा था। आकाश में बादल और दोनों साइड में पानी, लोग चल रहे, उसके नीचे भी पानी, पानी के अंदर से उन लोग सब पार हो गया। ये भी बपतिस्मा को दिखाते हैं। और पहला पतरस 3 अध्याय के 21 वाक्य में भी हम देखते नूह का भी बपतिस्मा को दर्शाते हैं करके परमेश्वर का वचन में लिखा है। वह लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, शरीर का मेल को दूर करने का अर्थ नहीं, परंतु शुद्ध विवेक के साथ परमेश्वर का वश में होने का अर्थ करके लिखा है। यहाँ अगली बातें हम देखें, मत्ती सुसमाचार 3 अध्याय का 11 वाक्य।
मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ। अगला है यूहन्ना का जो बपतिस्मा है, बपतिस्मा यूहन्ना, उसका बपतिस्मा था मन फिरने का बपतिस्मा था, मन फिरने का बपतिस्मा था यूहन्ना का जो बपतिस्मा। हम आगे पढ़ेंगे। परंतु जो मेरे बाद आने वाला है, ये बपतिस्मा यूहन्ना कहा जो मेरे पीछे आने वाला है, वह मुझसे शक्तिशाली है। आओ मुझसे जो शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने की योग्य नहीं। मैं उसकी जूते उठाने का क्या नहीं, योग्य नहीं है। आगे, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। वो तुम्हें पवित्र आत्मा आग से क्या देगा, बपतिस्मा देगा। अगला जो बपतिस्मा है आत्मा बपतिस्मा, हालेलुया, आत्मा का बपतिस्मा, मतलब हम प्रभु को ग्रहण करके आत्मा का बपतिस्मा, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हम बपतिस्मा, प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरा, आग से जो बपतिस्मा वहां लिखा है, ये बपतिस्मा अविश्वासियों के लिए। ये बपतिस्मा क्या है, अविश्वासियों के लिए। मूसा का बपतिस्मा, यूहन्ना का मनफिरा का बपतिस्मा और आत्मा की बपतिस्मा, ये विश्वासियों के लिए है। और ये आग की बपतिस्मा है जो है वो अविश्वासियों के लिए। आगे का वचन पढ़ेंगे तब हमको समझ में आएगा। पढ़िए 12। उसका सूपा उसके हाथ में है, हाँ, उसका सूपा उसके हाथ में है, और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा, वो खलिहान को अच्छी रीति से साफ करेगा, और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, हाँ, गेहूं को अपने खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की भूसी नहीं। को जो आग में क्या किया जाएगा, जला जाए, आग में जला जाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रभु को मैं धन्यवाद स्तुति करता हूँ जो आत्मा का बपतिस्मा है जो विश्वासियों के लिए जो दिया गया है। प्रभु को मैं धन्यवाद और स्तुति करता हूँ। मत्ती सुसमाचार 3 अध्याय का 14 और 15 हम पढ़ेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा, जो यीशु मसीह बपतिस्मा ले रहा था, उस बपतिस्मा के बारे में हम देखेंगे। परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा। यीशु मसीह जब बपतिस्मा यूहन्ना यरदन नदी में मनफिरा का बपतिस्मा दे रहा था और यीशु मसीह वहां पहुंच गए। यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के लिए यूहन्ना के पास में पहुंच गया। तब यूहन्ना ने यीशु मसीह को क्या करने लगा, रोकने लगा। यीशु मसीह को यूहन्ना क्या करने लगा, रोकने लगा। आगे मुझे यूहन्ना यह कहकर उससे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है। मुझे तेरे हाथ से, यूहन्ना ने कहा, यीशु मसीह से कहा, मुझे आपके हाथ से बपतिस्मा लेने का, और तू मेरे पास आया है। तूने मेरे पास आए, मैं आपसे बपतिस्मा ले। यूहन्ना ने यीशु से कहा, मैं आपसे बपतिस्मा लेना चाहता, फिर आप मेरे पास आए हैं। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, यीशु ने उन्हें ये उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, अब ऐसे ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। हम इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरी करना उचित। तब उसने उसकी बात मान ली। उसकी बातों को मान। तो यीशु मसीह का बपतिस्मा उस धार्मिकता को पूरी करने के लिए, आमीन। चलो अभी होने दे, वो धार्मिकता पूरी होने दे। धार्मिकता क्या है, वो धार्मिकता क्या है, ये हमें ध्यान देना जरूरी है। क्योंकि हमारे यीशु मसीह कौन था, भविष्यद्वक्ता था। दूसरा, यीशु मसीह महापुरोहित था। तीसरा, यीशु मसीह राजा था। तो यीशु मसीह पुरोहित है, तो पुरोहित को वो धार्मिकता पूरी करना है। गिनती का पुस्तक 4 अध्याय का 2 और 3,
लेवियों में से कहातियों के उनके कुलों और पितरों के घरानों के अनुसार गिनती करो, अर्थात 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की 30 आयु वाले। वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक एक पुरोहित को सेवकाई शुरू करना है। जो मिलाप वाला तंबू में 30 उम्र होना चाहिए। इसलिए यीशु मसीह 30वां उम्र में क्या किया? बपतिस्मा लिया। एक पुरोहित सेवकाई आरंभ करता है 30वां उम्र में। वो धार्मिकता यीशु मसीह यही पूरी कर रहे थे। इब्रानियों 8वां अध्याय का पहला वाक्य पढ़िए। अब जो बातें हम कह रहे हैं उनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा महायाजक है हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग पर महामहिम के सिंहासन स्वर्ग पर महामहिम का सिंहासन पर के दाहिने ओर जा बैठा। दाहिने ओर जा बैठा। हमारा महापुरोहित यीशु मसीह। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे यीशु मसीह हमारा महामहिम है। प्रेज़ द लॉर्ड। महामहिम मतलब वो ही किसी को भी बचा सकता है। आमीन। यीशु ही हमें बचा सकता है पापों से, रोगों से, बीमारी से, सभी क्लेशों से हमें यीशु ही बचा सकता है। प्रेरितों 8वां अध्याय के 26 से 38 वाक्य तक हम पढ़ेंगे। फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है, यह रेगिस्तानी मार्ग है। आमीन। फिलिप्पुस जो प्रभु का दास है, उससे परमेश्वर ने कहा, प्रेज़ द लॉर्ड, जो मरुस्थल में है, वो जो यरूशलेम से कंधे की ओर जाने वाला रास्ता है, वहां की ओर जाने के लिए कहा। वह उठकर चल दिया, वो उठकर चल गया। और देखो, कुछ देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कुशियों के रानी कंदाके का मंत्री और कुशी का रानी का जो मंत्री खजांची था, कंधे का खजांची थे। इस व्यक्ति यरूशलेम में आराधना करके लौट रहा था। वह आराधना करने को यरूशलेम आया था। हाँ। वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। हाँ, ये रथ में बैठकर चर्च से लौटने का समय भी वचन पढ़ रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। चर्च से लौट के भी हमें वचन बाइबल परिधों के पुस्तक में हम देखते हैं, बराबर का लोग वचन घर में जाकर फिर भी पढ़ता था। जो हमने आज सुना हुआ वचन वैसे ही क्या तो लोग पता करते। ये मंदिर से लौट के परमेश्वर का वचन क्या कर रहा था? पढ़ रहा था। आगे बोलिए। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। निकट रथ के साथ हो ले। फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा। देखो, फिलिप्पुस ने दौड़ा। आपको मालूम है घोड़ा का स्पीड और हमारा स्पीड में अंदर है कि नहीं? घोड़ा कितना स्पीड में दौड़ते हैं। फिलिप्पुस से भी कहा तुम भी दौड़ो। हालेलुया। क्योंकि एक बहुत बड़ी समाचार उनको देने का है। हालेलुया। हाँ। और उसे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना। एशिया नबी की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, हाँ, तू जो पढ़ रहा है, हाँ, क्या उसे समझता भी है? फिलिप्पुस ये मंत्री से पूछने लगा, आप जो पढ़ रहे हैं समझ में आ रहे कि नहीं? उसने कहा, हाँ, जब तक कोई मुझे ना समझाए, कोई समझाएगा नहीं तो मैं कैसे मैं समझूं? कैसे समझूं? और उसने फिलिप्पुस से विनती की वो फिलिप्पुस से विनती की कि वह चढ़कर उसके पास बैठे। हालेलुया। मंत्री होने के बाद भी प्रभु के दास से विनती की, प्रभु के दास मैं रथ में बैठकर मुझे वचन को क्या करते समझाए। कितना बड़ा आदमी हो, प्रभु के दास के आदर करें और वचन सीखने के लिए मन लगाएं। आगे पढ़ेंगे। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वह पढ़ रहा था वह यह था, हाँ, वह भेड़ के समान वध होने को पहुंचाया गया। और जैसा मेमना अपने ऊन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है, हाँ, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। और देखिए
यशायाह नबी के पुस्तक 53 अध्याय पढ़ रहा था। जो पुराना नियम में एक नया नियम पूछा जाए, यशायाह नबी 53 अध्याय है। यशायाह नबी के 53 अध्याय जो पढ़ रहा था उसको समझ में नहीं आ रहा था। फिलिप्पुस उस वचन के आधार पर उन्हें यीशु के बारे में क्या किया, समझाया। आगे बढ़े। उसके दीनता में उसका न्याय नहीं होने पाया। हाँ, उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा, आगे बढ़े। क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठा लिया जाता है। हाँ, इस पर खोजी ने फिलिप्पुस से पूछा, हाँ, मैं तुझसे विनती करता हूँ, मैं आपसे विनती करता हूँ, यह बता कि हो सकता है यह किसके विषय में कहता है, हाँ, भविष्य देखता किसके विषय में कह रहे हैं? अपने या किसी दूसरे के विषय में? अपने विषय में और क्या दूसरे के विषय में? तब फिलिप्पुस ने अपने मुंह खोला फिलिप्पुस ने अपने मुंह खोला और इसी शास्त्र से आराम से करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये पवित्र शास्त्र से वर्णन करके यीशु के बारे में सुनाया। आगे पढ़ेंगे। मार्ग में चलते चलते वे मार्ग में चलते चलते किसी जल की जगह पहुँचे। किसी जल का जगह पहुंच गया। तब खोजी ने कहा, खोजों ने कहा, देख यहाँ जल है, देखो यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? बपतिस्मा लेने में कौन सी रोक है? मुझे बपतिस्मा लेने में कौन सी रुकावट? देखो पानी। फिलिप्पुस ने कहा, हाँ, यदि तू सारे मन से यदि तू सारे मन से विश्वास करता है करता है तो ले सकता है। ले सकते हैं। उसने उत्तर दिया, हाँ, मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। आगे। तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिप्पुस और खोजो दोनों जल में उतर पड़े। दोनों जल में उतर पड़े और उसने खोजो को बपतिस्मा दिया। खोजो को क्या दिया? बपतिस्मा। अभी देखिए, अब सुसमाचार फिलिप्पुस ने सुनाया, वो सुसमाचार के अंदर क्या था? बपतिस्मा था। हालेलुया। इसलिए मंत्री ने कहा, पानी देखकर कहा, देखो पानी, मुझे बपतिस्मा लेने में कौन सी रुकावट? मंत्री ने ये नहीं कहा थोड़ा सा पानी लाओ मेरे ऊपर छिड़का दो, नहीं। और जो सुसमाचार के अंदर वहां पानी में डूब कर बपतिस्मा दिया है। हालेलुया। तो ये किस सवाल, क्या मैं तू पूर्ण मन से यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? वो बपतिस्मा किसको देना है? पूर्ण मन से विश्वास। हालेलुया। पूर्ण मन से विश्वास करने वालों को बपतिस्मा देना है। कोई बच्चों को बपतिस्मा देने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर को मैं धन्यवाद स्तुति करता हूं। डूब के बपतिस्मा। अगला वचन को हम देखिए 19 प्रेरितों का पुस्तक 19 अध्याय का पहला वाक्य से हम पढ़े। जब अपुल्लोस कुरिन्थियुस में था, हाँ, तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में आया। हाँ, पौलुस एफेसुस में आया। वहाँ कुछ चेलों को देखकर कुछ चेलों को यीशु मसीह का चेले मतलब सेवा कर रहे होंगे। उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? क्या तुमने विश्वास किया तो पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। हमने पवित्र आत्मा का चर्चा तक सुना नहीं, परंतु हम तो चेला है। आज भी कई लोगों को पवित्र आत्मा क्या है मालूम नहीं है। हालेलुया। अगले क्लास में हम पवित्र आत्मा के बारे में सीखेंगे। तो उन लोगों ने कहा, हमने अभी तक पवित्र आत्मा के बारे में सुना तक नहीं। तब एक सवाल पौलुस पूछने लगा। पढ़िए। उसने उनसे कहा, हाँ, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? फिर तुम्हारा बपतिस्मा गड़बड़ है। तुम किसका बपतिस्मा लिया? यदि प्रेज़ द लॉर्ड तुम जो प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया है, तो पवित्र आत्मा का विषय में सीखना जरूरी है और पाना भी जरूरी है।
फिर तुम किसका बपतिस्मा लिया? आगे उन्होंने कहा यूहन्ना का बपतिस्मा। हाँ, उन्होंने कहा हम तो यूहन्ना का बपतिस्मा लिया। आगे पढ़ेंगे। पौलुस ने कहा पौलुस ने कहा यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया हाँ, यूहन्ना ने ये कहकर मनफिरा का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है हाँ। उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करना। ओ, यूहन्ना ये कहा था मेरे पीछे आने वाला है, तुम उसका क्या करना है? विश्वास करना। आगे पढ़ेंगे। यह सुनकर ये सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। हाँ, उन्होंने यीशु मसीह के नाम में क्या किया? बपतिस्मा लिया, दोबारा बपतिस्मा लिया। आमीन, हालेलुया। यदि वचन के विरुद्ध में यदि बपतिस्मा लिया हो तो वचन के अनुसार बपतिस्मा लेना जरूरी है। हालेलुया। हाँ, पढ़िए। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे हाँ, बपतिस्मा लिए, उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा। हाँ, पवित्र आत्मा उन पर क्या होगी? उतरा। परमेश्वर को मैं धन्यवाद और स्तुति करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। प्रभु को धन्यवाद करते हैं। वो वचन के अनुसार बपतिस्मा होना जरूरी है। वचन क्या कहते हैं? हम रोमियो की पुस्तक 6वां अध्याय उसकी 6 और 7 वाक्य को हम पढ़ेंगे। हम रोमियो जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह हमारे पापों का कारण क्या हो गया? मर गया। हम भी अपना पुराना मनुष्यत्व में हम भी क्या हो रहे? मर रहे हैं। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। उसका तीसरा वाक्य को हम पढ़ेंगे, तीसरा और 4 वाक्य को पढ़ेंगे। 6। क्या तुम नहीं जानते कि हाँ, हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया हाँ, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। उसकी मृत्यु का क्या लिया? बपतिस्मा। तो बहुत ध्यान से सुने, ये बपतिस्मा मृत्यु का भी बपतिस्मा है। मतलब यीशु के साथ मरना, यीशु के साथ गाड़ना और यीशु मसीह के साथ जी उठना। तो हम उसके साथ के मर गए, उसके साथ क्या हो गए? गाड़ा गए। और 6 अध्याय का 5 वाक्य को हम पढ़ेंगे। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुड़ गए हैं, हम जुड़ गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुड़ जाएंगे। हम उसके जी उठने के समानता में क्या हो जाएगा? जुड़ जाएंगे। यीशु हमारे लिए मरा, हम भी विश्वास करके हमारे पुराना मनुष्य भी क्या हो जाते? मर जाते। पुराना मनुष्य क्या हो जाते? पुराना मनुष्य मरना ही कि नहीं? मरना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार एक व्यक्ति को प्रभु का दास बपतिस्मा दे रहा था, पानी में बपतिस्मा दे रहा था, पूरा डूब के बपतिस्मा देना है वो, परंतु उस व्यक्ति को डुबा रहा था प्रभु का दास। वो व्यक्ति एक हाथ नहीं डुबाते थे, एक हाथ ऊपर करके रखता था। प्रभु के दास ने 2-3 बार कोशिश की उसका हाथ भी डुबाने के लिए, तो इसके बाद वो नहीं डुबा रहा था। पूछा, भाई क्यों आप अपने हाथों को नहीं डुबा रहे? तब उसने कहा, एक व्यक्ति के साथ मेरा दुश्मनी है, उसको मारूंगा, मारने के बाद मैं हाथ भी क्या करूंगा? डुबाऊंगा। ये नहीं करूंगा। ये भी पाप संबंध में मर गए हो, उनको गाड़ाते हैं, मरने के बाद क्या करते हैं? गाड़ाते हैं। हालेलुया। वो यीशु मसीह मरा, हम भी मर गए, यीशु को गाड़ा गया, हमको भी पानी के अंदर गाड़ा रहे हैं। पुराने मनुष्यत्व को वही समाप्त कर रहे हैं। हालेलुया। और यीशु मसीह जी उठा और हम भी क्या होते हैं? उसके साथ नया जीवन में चलते हैं, नया रिश्ता। एफेसी की पत्री 2 अध्याय का 6 हम पढ़ेंगे। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया। मसीह यीशु में उसके साथ क्या किया? उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम जी उठा, फिर हमें उसके साथ स्वर्गीय स्थान में क्या किया है? बैठाल दिया। आज हम धरती में हैं जरूर,
परंतु विश्वास के साथ हमें स्वर्गीय स्थान में क्या किया है, वह डाल दिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कोलोसियों 3 का पहला वाक्य, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए हैं तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो। तुम स्वर्गीय वस्तु का क्या करो, खोज में रहो। खोज में लगे। प्रिय मित्र, ये बपतिस्मा का निचोड़ बात है, यीशु के साथ मिलना, यीशु के साथ गाड़ना, यीशु मसीह के साथ जीवना, स्वर्गीय स्थान में बैठना और स्वर्ग राज्य का हमें चिंतन करना। आइए अपने आंखों को बंद करें। प्यारे यीशु, हम आपको धन्यवाद करते हैं, आज सुना हुआ ये अनमोल वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हमारी सहायता कर, तेरे वचन के अनुसार जीने के लिए तेरा आज्ञा बपतिस्मा जो तेरे वचन के अनुसार है वो हमें पूरी करने के सहायता। पवित्र आत्मा अपना अनुग्रह कर, प्रार्थना सुन ले। धन्यवाद, यीशु का नाम है, आमीन।